साधु वैयावच के गहरे प्रभाव से सभी मित्रों ने इसी भव में दीक्षा ले ली। अगले भव में वे 12वें देवलोक को प्राप्त हुए और इंद्र के सामानिक देव बने। उसके बाद इसी जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नामक विजय में राजा वज्रसेन की रानी धारिणी की कुक्ष से वे सब पुत्र रूप में जन्मे। इस भव में जो वैद्य का जीव था और साधु वैयावच में सबसे अग्रणी था, वही 14 स्वप्नों सहित वज्रनाभ नाम का चक्रवर्ती बना। राजपुत्र और मंत्री पुत्र क्रमशः बाहु और सुबाहु बने और सेठ सार्थवाह के पुत्र पीठ और महापीठ रूप में उनके छोटे भाई हुए। स्वयं प्रभा का जीव, जो पहले केशव नाम का मित्र था, वह दूसरे राजा का पुत्र सुयशा हुआ, पर वज्रनाभ के प्रति अत्यंत स्नेह के कारण वह उनका सारथी बनकर निरंतर सेवा करने लगा। राजा वज्रसेन ने दीक्षा ली और आगे चलकर वे तीर्थंकर बने। वज्रनाभ उस समय राजा बने थे, पर चक्रवर्ती पद अभी शेष था, क्योंकि चक्ररत्न का प्रकट होना अभी बाकी था। अब हम भगवान ऋषभदेव के 11वें भव की कथा सुनते हैं। इस भव में भगवान ऋषभदेव स्वयं तीर्थंकर के पुत्र बने। उनका नाम था राजा वज्रनाभ। एक दिन राजा वज्रनाभ को एक ही समय में दो बहुत बड़े समाचार मिले। पहला समाचार यह था कि उनके पिताजी, जो स्वयं तीर्थंकर थे, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। चारों ओर खुशी और उत्सव का माहौल था। देवलोक से इंद्र आने वाले थे। हजारों लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए एकत्र होने वाले थे। दूसरा समाचार यह था कि चक्ररत्न प्रकट हुआ है। चक्ररत्न एक बहुत बड़ा राज चिन्ह होता है और इसकी पूजा सिर्फ राजा स्वयं ही कर सकता है। कोई और इसकी पूजा नहीं कर सकता। अब राजा वज्रनाभ के सामने एक कठिन निर्णय आ गया। वे चाहें तो किसी और को प्रभु के केवल ज्ञान महोत्सव में भेज सकते थे, क्योंकि वहां प्रतिनिधि भेजना भी ठीक माना जाता था। लेकिन चक्र रत्न की पूजा किसी और से नहीं करवाई जा सकती थी। यही वह समय था जब यह तय होना था कि राजा के दिल के सबसे पास क्या है, राज्य या धर्म, पद या प्रभु, प्रतिष्ठा या परमार्थ। राजा वज्रनाभ ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने हिंसा से जुड़ी चक्र रत्न की पूजा कुछ समय के लिए रोक दी और सबसे पहले वे पहुंचे प्रभु के केवल ज्ञान महोत्सव में। यह निर्णय यह दिखाता है कि राजा वज्रनाभ के दिल में धर्म सबसे ऊपर था। बाद में राजा वज्रनाभ स्वयं चक्रवर्ती राजा बने। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को अलग अलग बड़े राज्य सौंप दिए। फिर भी उनका प्रेम इतना गहरा था कि सभी भाई पास पास ही रहते थे। कुछ समय बाद राजा वज्रनाभ ने अपने पिताजी तीर्थंकर भगवान वज्रसेन की देशना सुनी। देशना सुनते सुनते उनका मन संसार की इच्छाओं से विरक्त हो गया। तब राजा वज्रनाभ ने अपने साथ 6 जनों के साथ एक साथ दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद वे मुनिराज वज्रनाभ बने। गहन अध्ययन और साधना से उन्हें संपूर्ण श्रुत ज्ञान प्राप्त हुआ और वे 14 पूर्वधर आचार्य बने। अन्य साधुओं को भी 11 अंगों का ज्ञान मिला। उनकी साधना इतनी शुद्ध थी कि उन्हें कई लब्धियां प्राप्त हुईं, पर उन्होंने कभी उनका उपयोग न अपने लाभ के लिए और न प्रसिद्ध के लिए किया। बाद में आचार्य वज्रनाभ ने तीर्थंकर पद के कारण 20 स्थानकों की आराधना की और उन्होंने यह सुंदर संदेश दिया, सच्ची साधना केवल तप से नहीं, बल्कि करुणा और कोमलता अपनाने से होती है। वज्रनाभ गुरु भगवंत ने बाहु मुनि और सुबाहु मुनि की प्रशंसा की। बाहु मुनि रोज 500 साधुओं के लिए गोचरी करते थे। लोग उन्हें खाने का शौकीन या कम पढ़ा लिखा समझते थे, पर उन्होंने बिना स्वार्थ शरीर को कष्ट देकर सेवा की। सुबाहु मुनि ने भी 500 साधुओं की विश्रामणा सेवा की। छोटे बड़े सभी की सेवा करते हुए उन्होंने शरीर की चिंता छोड़ दी। जैसे धन की चिंता के साथ दान नहीं हो सकता, वैसे ही शरीर की चिंता के साथ सच्ची सेवा नहीं हो सकती। इनकी सेवा देखकर वज्रनाभ गुरु ने प्रशंसा की। गुणों की प्रशंसा सम्यक दर्शन का आचार है और सबको प्रेरणा देती है। पर यह प्रशंसा कुछ को रास नहीं आई। ईर्ष्या ने गुरु को भी पक्षपाती दिखा दिया। पर सत्य यह है, गुरु भगवंत कभी पक्षपाती नहीं होते। वे व्यक्ति नहीं, गुण देखते हैं।
उनकी प्रशंसा सबको अपने भीतर के अच्छे गुण पहचानने की प्रेरणा देती है।